नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। इस वक्त हम गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में हैं, जहां आज किसान मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन 11 मांगों को लेकर चल रहा है। उसमें पूर्व विधायक जो कम्युनिस्ट पार्टी से राजेंद्र यादव जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और आज जो है धरना प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप का जो एक साथ पुतला भी फूका गया है, उस पर हम बात करेंगे। आपकी सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आज आप लोगों ने जो पुतला फूका है, विरोध जताया है, क्या उसका मतलब ऐसा है कि देश में मोदी ट्रंप का जो संस्था भारत में होने जा रहा है, प्रक्रिया में है, उसके विरोध किसान मोर्चा दिल्ली में मीटिंग होती है। पूरे देशव्यापी आंदोलन किसान मोर्चा में 400 किसान संगठन शामिल है। सबसे बैनर से पूरे देश के जिला मुख्यालय पर पुतला फूकना, विरोध प्रदर्शन करना, मार्च निकालना आज का कार्यक्रम है। उसी के मुताबिक अमृतवादी नेपाल की धरना भी दे रहे हैं, मार्च भी निकाले और पुतला भी मोदी पुतला फूका गया है। मोदी जी का पुतला फूका गया है, लेकिन ट्रंप का फूकने का क्या ऐसा है कि अमेरिका दुनिया की पब्लिक को बड़ी ताकत समझता है। पब्लिक के साथ चल रहे हैं, बाजार में फंसे हुए हैं, टैरिफ के सवाल पर टैरिफ थोप रहे हैं। 25% और 50% हो गया, टैरिफ थोप रहे हैं। इस पर साफ के तरीके से न मोदी चलना चाहते हैं, न पूछना चाहते हैं। ऐसे देश के तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारत अमेरिका से व्यापार संबंध में लागू हो जाएगा, किसानों का सबसे बड़ा घाटा होगा। उत्पादक देश में उत्पादक हैं, धरने का असर पड़ेगा। देश में किसान और के शिकार हो जाएंगे। ऐसे परिवेश में हम इस बात को पहले ही समझ गए हैं। जनता को भी इस बात का प्रचार किया जा रहा है, जनता को लामन किया जा रहा है। पूरे देश की आवाम इसके विरोध में खड़ी हो जाए, ताकि समझौता किसी की कीमत पर रद्द हो जाए। एक तरफ खड़ा है सरकार के विरोध में, लेकिन सरकार बताती रहती है हम किसान के बेटे। भाई किसान सरकार बताती रहती है कि सभी सारे पर सरकार तरीके से सरकार चल रही है। यदि आप देखे होंगे कि 2025 में किसानों का आंदोलन कानून के खिलाफ हुआ, उसमें तमाम आदमी कहते थे कि किसान बिला वजह बैठे हैं, मोदी सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन 3 के बाद मोदी को भी बैठ आना पड़ा, फिर सरकार कृषि कानून वापस ले लेना पड़ा। उसी तरीके से किसानों के अंदर इस तरह का तेवर बन रहा है। देश में किसान आंदोलन करेंगे, इस तरीके से का आंदोलन हुआ था। अगर इसकी स्थिति पैदा होगी तो 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 5 वर्ष पूरा हो रहा है। 26 नवंबर को 5वीं वर्ष पर देश भर में बड़ा कार्यक्रम होगा और उससे दिन मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो 26 नवंबर के बाद किसान मोर्चे की बैठक करके और नई रणनीति बनेगी। देश में नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, तो मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ जाएगा। इस तरह से सरकार जो पक्षपात कर रही है किसान नौजवान सबके साथ, क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो? भाई देखिए, ऐसा है कि लग रहा है कि मोदी सरकार का ये सही अंत होने वाला है। केंद्र में भी और प्रदेश में भी किस तरीके से वो गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, आम आदमी लगा रहा है, यहाँ से बिहार से लेकर के और देश के बाहरों तक। अब जनता में भी बात करी गई, जनता भी कह रही कि मोदी सरकार करती थी, खुद को बोलता नहीं था। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपोजिशन एक मंच पर खड़ा है, राहुल गांधी जिस तरीके से हिम्मत कर रहा है, तो लग रहा है कि आज नहीं कर उम्मीद कर नहीं सरकार की चली जाएगी और जाना पड़ेगा। लगातार विपक्ष को लेकर के आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग खामोश है। पहले की एजेंसियाँ निष्पक्ष काम करती थी। देश में हमको लग रहा है कि पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके से आंदोलन हो रहा है। तब तक हमको लगता है कि अभी हुआ ही नहीं था। इस पर जनता भी बोल रही है, नेता भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तमाम लोग नेता भी बोल रहे हैं। तो देश में हमको लगता है कि पहली बार इस चुनाव आयोग की एजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पर आ रही है, पूरा अपोजिशन सड़क पर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर चुनाव आयोग सरकार के कार्य पर नहीं चलता, निष्पक्ष कार्रवाई करता तो ऐसे लोग आते भी नहीं। पहले भी थोड़ा उन्हें होता था, लेकिन इस सीमा तक चुनाव आयोग कभी नहीं जाता था। जितनी उनकी एजेंसियाँ हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर के चुनाव आयोग तक सब सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। ऐसा कभी पहले नहीं होता था। इसलिए इस
का सीमा टूट गई है, बाधा टूटी है, जनता सड़क पर आ रही है, तमाम बजट सड़क पर आ रहा है, जिसे देख रहे हैं लोकसभा कार्रवाई तमाम जनता भी गाँव में देख रही है। तो जनता भी चर्चा करना शुरू कर दी है कि वो के ऊपर कोई सरकार इतनी बनी थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का चुनाव हुआ और एक पूर्व पर आता था कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी की निकल गई, सिख उल्टा हो गया, 2 सीटें गई, 7 बसपा की निकल गई। वोट को रोकना, किस तरीके से वोट को रोकना नहीं डालने दिया जा रहा है, कहाँ किसका वोट है, किसको अधिकारी बैठाया जाएगा, किसको वीडियो बनाया जाएगा, इस तरह की सब सरकार के हिसाब से हो रहा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसे सवालों का विरोध पोजिशन भी कर रहा है और किसान मोर्चे के लोग भी कर रहे हैं और इसका आज नहीं तो अंत होने वाला है। इस तरह से जो आपके किसान मोर्चा का जो सारी मांगे हैं, तो इस पर सरकार अगर उचित कदम नहीं उठाती है तो आप लोगों का क्या आंदोलन भाई किसान मोर्चे का आंदोलन तो चल रहा है। आपने बताया कि 26 नवंबर को 2025 को बिजली बादल की 5वीं बरसी हो रही है, 5 वर्ष पूरा हो रहा है। कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से 5 वर्ष पूरा हो रहा है इसी तरीके से 5वीं बरसी पर देश में बड़ा किसान आंदोलन किया जाए, दिल्ली में किया जाए। अभी तय नहीं हुआ है, जब दिल्ली में होगा या राजधानियों में होगा तो बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और तब भी सरकार नहीं आएगी। किसान मोर्चा के लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे और बड़ा आंदोलन प्रोग्राम बनाएंगे।